नमस्कार और स्वागत है आपका मान्य एजुकेशन में। आज हम लोग इस लेसन में जानेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NCPCR। NCPCR ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, तो ये हो गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या चीज है, क्या काम करता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शंस है, ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। तो NCPCR ये जो है ये एक एक्ट के आधार पे बनाया गया था। भारत में चाइल्ड राइट्स के लिए बनाया गया था और जो एक्ट था जिसके अनुसार NCPCR की स्थापना हुई वो था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस एक्ट के अनुसार NCPCR की स्थापना हुई थी। और NCPCR जो है वो कब फॉर्मेशन हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ 2007 में और उसका ऑपरेशन चालू हुआ 5 मार्च 2007 को। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्च 2007 से NCPCR जो है वो ऑपरेशनल हो गया। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 5 मार्च 2007 से ऑपरेशनल। इसके अनुसार ये चाइल्ड राइट्स के लिए काम करता है, बच्चों के लिए काम करता है। तो बच्चे मतलब कि 0 से 18 इयर्स के जो लोग हैं वो इनके अनुसार चाइल्ड की परिभाषा में आते हैं और इनके लिए ही NCPCR काम करती है। उन बच्चों के लिए काम करती है जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़े अब। तो 0 से 18 साल के बच्चों के लिए NCPCR जो है वो काम करता है। आगे जो पॉइंट देख लेते हैं, स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि एक चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन या चेयरमैन या जो भी बोल लें, जो कि अभी फिलहाल कौन है? अभी है स्तुति काकर। KACKER। स्तुति काकर जो है वो अभी करंट में चेयरमैन है और इनके अंडर में 6 मेंबर काम करते हैं। 6 मेंबर होते हैं जिसमें से कम 2 शुड बी वुमन, एटलीस्ट 2 शुड बी वुमन। ये जरूरी है। ये NCPCR के नियमों के अनुसार जो 6 मेंबर्स रहते हैं जो चेयरपर्सन के अंडर में काम करते हैं उनमें से कम 2 मेंबर ऐसे हैं जो वुमन होने चाहिए। तो 2 महिलाएं होना इसमें जरूरी है। तो ये 6 मेंबर जो होते हैं ये किसी आधार पे, अपने एक्सपर्टाइज के आधार पे नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इनका एक्सपर्टाइज हो सकता है एजुकेशन में, इनका एक्सपर्टाइज हो सकता है चाइल्ड केयर में, इनका एक्सपर्टाइज हो सकता है जुवेनाइल जस्टिस में, जुवेनाइल जस्टिस, इनका चाइल्ड लेबर में काम किया हो, इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में काम किया हो। ठीक है, लॉ के अंतर्गत एक्सपीरियंस हो। तो ये सारी चीजें यदि होती हैं तो ही उनको NCPCR में
मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। और ये जो 6 मेंबर होते हैं वो एक चेयरपर्सन के अंतर्गत उनके नेतृत्व में काम करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था एनसीपीसीआर का, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसके बारे में आपको और बता पाएंगे। वैसे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका ऑफिस कहाँ है। इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है, चंद्रलोक बिल्डिंग, चंद्रलोक बिल्डिंग 36 जनपथ, न्यू दिल्ली। ये हेड ऑफिस है एनसीपीसीआर का, ठीक है। ये मेन ऑफिस है, यहीं पर चेयरपर्सन और मेंबर्स जो है वो बैठते हैं। यहीं पे मेन जो भी ऑफिशियल काम होते हैं वो यहीं से किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस पे, जो कि मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि ये एनसीपीसीआर जो है वो क्या काम करता है और इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है कि ये रिव्यू करता है बच्चों की समस्या को, रिव्यू प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो समस्या, बच्चों की समस्याओं को रिव्यू करता है, सुओ मोटो भी रिव्यू कर सकता है, खुद से ही किसी भी मुद्दे पर रिसर्च कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, उसके बारे में सॉल्यूशंस जो है वो ला सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लोगों से चर्चा करके सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। दूसरा है रिपोर्ट्स ऑन वर्किंग ऑफ करंट लॉज, जो अभी लॉज हैं जो बच्चों के लिए, उनकी कैसी वर्किंग है, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं, इन सब पर रिपोर्ट्स बनाना एनसीपीसीआर का फंक्शन है। उसके बाद इंक्वायरी करना है चाइल्ड अब्यूज के केसेस, है ना, इंक्वायरी केसेस ऑफ चाइल्ड राइट्स, कहीं इनका बच्चों के अधिकार का कहीं हनन हो रहा हो, चाइल्ड अब्यूज हो रहा हो कहीं पर, इन सब चीज़ों का जो इंक्वायरी है वो एनसीपीसीआर करता है। प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट भी करता है और ये खुद से भी कर सकता है, यदि डायरेक्टली बिना किसी शिकायत के यदि मेंबर्स को पता चलता है, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से पता चलता है, चाहे वो सोशल मीडिया से ही पता चले, तो खुद से ही सुओ मोटो एक्शन एनसीपीसीआर ले सकती है। न्यू लॉज के बारे में इंक्वायरी कि उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है रिसर्च, बच्चों के टॉपिक्स पे, चाहे वो चाइल्ड राइट्स हो, जुवेनाइल जस्टिस हो, चाइल्ड केयर हो, इन सब पे बहुत बृहद तरीके से एनसीपीसीआर रिसर्च करती है। बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश भी होते हैं इनके। उसके बाद कैंपेन्स और सेमिनार्स, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, जहाँ पे बच्चों के अधिकारों के प्रति लोगों को सचेत किया जाता है। बहुत सारे सेमिनार्स, कैंपेन्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे एनजीओज वगैरह भी जुड़े हुए हैं, तो वो कराते हैं। तो ये मेन फंक्शंस हैं जो एनसीपीसीआर के हैं। तो हम लोगों ने एनसीपीसीआर के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि ये 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 आया था, उसके अनुसार एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का फॉर्मेशन किया गया था। 5 मार्च 2007 से ऑपरेशनल हुआ था। 0 से 18 साल के बच्चों के लिए काम करता है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसमें चेयरपर्सन होते हैं, उनके अंडर में 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कम 2 महिलाएं होना ज़रूरी है, और 6 मेंबर्स जो हैं वो उनके क्या क्या एक्सपर्टाइज हो सकता है, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड साइकोलॉजी, लॉ वगैरह वगैरह। फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए कि प्रॉब्लम्स को रिव्यू करना, सजेस्ट सॉल्यूशंस, रिपोर्ट्स ऑन करंट लॉज, इंक्वायर केसेस अबाउट चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड अब्यूज एक्सेट्रा। उसके बाद है प्रोसीडिंग्स, सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स ऑल्सो, न्यू लॉज की इंक्वायरी करना, रिसर्च करना, कैंपेन, सेमिनार वगैरह करना। तो ये एनसीपीसीआर के बारे में था। कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले लेसन में एक बार फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।